हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बी गुड क्लासेस में। दोस्तों, इस बार इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चंस आएंगे जो कि रहेंगे ऑब्जेक्टिव। इस बार आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में वो कुछ नहीं पढ़ना है जो आप पहले पढ़ते हुए आ रहे थे काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से। यानी कि जैसे कि ड्राइंग्स बनाना होता था, प्रोजेक्शन करना होता था, है ना, टूल्स इस प्रकार का। तो आपको ऐसा कुछ अब बनाना नहीं है। साथ ही प्रैक्टिकल में 4 डायग्राम आएंगे। तो नॉर्मल से डायग्राम जो आपको प्रैक्टिकल में टीचर्स ने करवाया है उन डायग्रामों को पढ़ लेना, अच्छी प्रकार से देख लेना, समझ लेना, क्योंकि प्रैक्टिकल का आपको ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीबीटी एग्ज़ाम का लोड लेना है। लोड का मतलब मेहनत करनी है, क्योंकि इस बार आपकी मेहनत ही आपके काम आएगी। आप जितना पढ़ेंगे उसी हिसाब से आपके नंबर आएंगे, है ना। गलतफहमी निकाल देना कि आपको कहीं से सहायता मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा इस बार, है ना। कोशिश हम भी कर रहे हैं आपके लिए, लगातार आपके लिए कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके लिए मेहनत करके आपकी जो भी क्लासें हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की, हमने इससे पहले 10 क्लासें अपलोड कर दी है। लगातार जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं 10 क्लासों में 15 या 20 क्वेश्चंस, यानी कि 200 से उस ऊपर क्वेश्चंस हमने करवा दिए हैं, 200 के लगभग, है ना। और इस वीडियो में भी 15 क्वेश्चंस लेके आएंगे। 31 से 45 तक अपन कम्प्लीटली सारे क्वेश्चन एक एक कर समझ कर हल करेंगे। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर्वप्रथम कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आईटीआई वाले स्टूडेंट को क्या है कि जगाना पड़ता है। ये सोए हुए रहते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को पता ही नहीं है अभी तक कि एग्ज़ाम कब है, किसका एग्ज़ाम है, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, कहाँ से क्वेश्चंस आएगा, क्या क्या सब्जेक्ट होती हैं। ऐसे ऐसे भी हैं कि उनको ये भी पता नहीं कि कौन कौन सी सब्जेक्ट होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ते हैं ना, उनकी समस्याएं हैं। गवर्नमेंट में तो रेगुलर जाते हैं, लेकिन प्राइवेटों में ऐसी समस्या होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जाते नहीं है कॉलेजों में, जाते ही नहीं। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं, है ना। तो इस तरीके से उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा, जो बच्चे इन सभी बातों को जानते हैं वो वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं, है ना। तो थोड़ा बहुत मैं कह देता हूँ, इसमें कुछ आपका जा नहीं रहा है, वीडियो को आगे बढ़ा लेना। लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चे अब जग जाओ, है ना, क्योंकि इस बार वही काम आएगा जो आप पढ़ोगे और जो आप हल करोगे। ऐसा मत सोचना कि वहाँ पर सेंटर में, यानी कि आप तो पहली बार आईटीआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना, लेकिन हमारा अनुभव है, उस हिसाब से हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, है ना। तो आप लगातार मेहनत करेंगे, लगातार पढ़ेंगे और आपको क्वेश्चंस याद रहेंगे, उनके आंसर आप दोगे, तभी आपका आंसर सही रहेगा। बिना पढ़े आंसर कैसे सही कर लोगे, तुक्के दोगे। सोच रहे होंगे कि इतना सा क्वेश्चन है, 75 टोटल क्वेश्चन आएंगे। संख्या और अंक सारा हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है, उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, है ना। कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, कितनी संख्या रहेगी क्वेश्चनों की, और कितना क्या रहेगा, कितना समय रहेगा, सारा का सारा हमने एक वीडियो में बता रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। तो चलो, अपन क्वेश्चंस भी करते रहते हैं, बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे छोटी मोटी। और अगर आपकी कोई भी समस्या रहती है, किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो, तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन अपना 31, जो कि है विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं। विपरीत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर तथा क्या होती है? समांतर होती हैं। तथा विपरीत कोण बराबर होते हैं। विपरीत कोण बराबर नहीं होते, परंतु एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस आकृति का सही नाम चुनिए। देखिए, वह जो होता है ना, इसमें क्या कहा गया है कि विपरीत भुजाएं जो बराबर तथा समांतर होती है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये एक तो ये भुजा है और एक ये भुजा है, दोनों विपरीत है, आमने सामने है, लेकिन क्या है, बराबर है और समांतर भी है, ठीक है। और तथा विपरीत कोण बराबर होते हैं। विपरीत कोण यानी कि जैसे कि यहाँ का कोण और यहाँ का कोण, इस प्रकार से ये भी दो ही विपरीत भुजाएं हैं। इसकी भुजा यह विपरीत है, इसकी भुजा यह विपरीत है, तो ये कोण भी क्या है, बराबर है। विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, यानी कि ये विकर्ण एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर भुजाओं पर काटते हैं। इस आकृति का सही नाम चुनिए। तो यह आयत नहीं हो सकता, वर्ग नहीं हो सकता, समलंब चतुर्भुज नहीं हो सकता, तो क्या होगा, ये समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके के।
अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है बहुत ही सिंपल तरीके का है। कौन सी आकृति वर्ग को प्रदर्शित करते हैं? ये इसमें ज़्यादा कोई बताने वाली बात है ही नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या वर्ग के बारे में बताऊं मैं अब। अगला जो क्वेश्चन है, उस चतुर्भुज का नाम बताइए जिसमें विपरीत भुजाएं समांतर और बराबर है और कोण समकोण नहीं है। कोण क्या है? समकोण नहीं है, लेकिन विपरीत भुजाएं समांतर और बराबर है। अभी अपन ने चर्चा की वो कौन सा होगा? समांतर चतुर्भुज होगा, है ना। समलंब चतुर्भुज कौन सा होता है? तो इस तरीके का समलंब चतुर्भुज होता है, ठीक है, जिसके यहाँ पर 90 डिग्री का लंब कटा हुआ होता है। विषम चतुर्भुज में सारी भुजाएं असमान होती हैं। सम चतुर्भुज में चारों भुजें समान होते हैं लेकिन कोण समान नहीं होते। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने 34, चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। यदि संलग्न कोण समकोण है तो कौन सा कथन सत्य है? कहा क्या गया है यहाँ पर? चतुर्भुज एबीसीडी समांतर है। मान लीजिए ये समांतर तो है और संलग्न कोण समकोण है, यानी कि ये जो कोण है ये क्या है? समकोण है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो क्या बन गया? आयत बन गया। नॉर्मल सी बात है, सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, चतुर्भुज उनके आकार से जाने जाते हैं। इसमें सम चतुर्भुज कौन सा है? सम चतुर्भुज यानी कि समान भुजाओं वाला चतुर्भुज सम चतुर्भुज कहलाएगा। आपको देखिए यहाँ पर ध्यान से देखने पर आपको पता चल रहा होगा कि ये जो भुजाएं हैं ए ऑप्शन में सभी समान नहीं है। ये इसके समान है, ये इसके समान है, लेकिन चारों समान थोड़ी ना है। डी ऑप्शन में देखिए, इसमें भी नहीं नज़र आ रहा है आपको, है ना। उसी के साथ आप देखेंगे तो समस्या आपके इन दोनों में आएगी, सी या बी, कौन सा करें। तो देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया है, यह भुजाएं लगभग बराबर हैं लेकिन यह थोड़ी बड़ी जा रही हैं, या इसको वर्ग कह सकते हैं अपन, है ना। सम चतुर्भुज अपन सी को कहेंगे क्योंकि ये चारों भुजाएं क्या है? बराबर हैं, तो अपन सी को यहाँ पर सम चतुर्भुज कहेंगे, इसको वर्ग कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूज मत होना। इस प्रकार के क्वेश्चन में इस तरीके से आपको आंसर देना होगा। आपको मैं बता दूं 2018 से जो पहले एडमिशन हुए थे, यानी कि 17 में, 16 में, 15 में, 14 में, 12 में, तो उनके 4 सेमेस्टर होते थे, यानी कि उनको 4 बार एग्ज़ाम देना होता था, है ना। IIT में 4 बार एग्ज़ाम देना होता था सेमेस्टर वाइज, सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। तो फर्स्ट सेमेस्टर जो होता था उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पेपर होता था ना, वो इसी प्रकार से होता था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते थे, है ना। तो उस तरीके से हमने उन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर ये क्वेश्चंस तैयार किए हैं। तो इन्हीं की संभावना रहेगी आपके आने के लिए, तो इनको लगातार आप देखते रहिए। हाँ, क्वेश्चन है अपना, विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर हैं और विपरीत कोण बराबर हैं परंतु विकर्ण बराबर नहीं है लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आकृति का सही नाम बताइए। तो वह समचतुर्भुज होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है, 3 या 3 से अधिक भुजाओं या सीधी रेखाओं से घिरी समतलीय आकृति को कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि के अंश को कहते हैं। वृत्त की परिधि के अंश को क्या कहा जाता है? तो जीवा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 39, निम्न चित्र में वृत्त के छायांकित भाग का नाम बताइए। छायांकित भाग जो है, छायांकित भाग का जो नाम है वह है आपका वृत्ताखंड। क्या है? वृत्ताखंड। ये वृत्ताखंड है और ये त्रिज्याखंड है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी वृत्त की परिधि का 1/360 भाग के बराबर होता है। 1/360 वह भाग है जो ये क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा 1 डिग्री। क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। अगला क्वेश्चन जो कि है, वृत्त के उस भाग का नाम बताइए जो चाप और जीवा द्वारा बनाया जाता है। चाप और जीवा द्वारा त्रिज्याखंड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? त्रिज्याखंड।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न चित्र में कुछ वृत्तों को दिखाया गया है जिनके केंद्र अलग अलग, ऐसे वृत्तों को कहते हैं। तो केंद्र अलग अलग हैं, ऐसे वृत्तों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे वृत्तों को विकेंद्रित वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? विकेंद्रित वृत्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए रेखा चित्र में छायांकित भाग का नाम क्या है? छायांकित भाग का नाम पूछा गया है। तो छायांकित भाग का नाम क्या है? तो वह है त्रिज्याखंड। देखिए, एक आया था पहले वृत्ताखंड इस तरीके से, और यह है आपका त्रिज्याखंड। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में वृत्त का कौन सा अवयव प्रदर्शित किया गया है? तो वह किया गया है जीवा। क्या? जीवा। ये जो है ना, ये लाइन, इसका नाम पूछा है, ये क्या है? जीवा। ठीक है। और एक और होता है जिसमें क्या होता है, इस तरीके से रेखा कट जाती है, इसको कहते हैं छेदिका। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, छेदिका। अगर ऐसे निकल जाए तो इसको क्या कहेंगे? छेदिका। और ये होती है व्यास होता है, ये होती है त्रिज्या होती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, आपके सामने, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में वृत्त को दर्शाया गया है, तीनों वृत्तों का केंद्र एक ही है, ऐसे वृत्तों को क्या कहते हैं? दोनों प्रकार के क्वेश्चन कंप्लीट है अपने। सकेंद्रीय वृत्त इसको कहा जाएगा, है ना। तो लगातार जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एग्ज़ाम नहीं होंगे तब तक हम आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। कोई भी सूचना आती है तो हम लगातार बताते रहेंगे। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आप कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है ना, तो उसको हम टेलीग्राम पर ज़रूर शेयर करते हैं। क्योंकि यूट्यूब पर क्या है कि बच्चे को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, वीडियो नहीं मिल पाता, तो हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, तो वहाँ से आप कोई भी सूचना आती है तो उसको तुरंत ले पाओगे, है ना। इसी साथ आपकी एग्ज़ाम फीस भी अभी कॉलेज में जमा हो रही है, तो एग्ज़ाम फीस जो भी है आपके कॉलेज के हिसाब से दीजिएगा, और एडमिशन मतलब कि एग्ज़ाम का फॉर्म भर लेना। ठीक है, और लगातार जुड़े रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, कोई भी समस्या हो कमेंट करना, हम आपका उसका निवारण करने की कोशिश पूरी करेंगे। धन्यवाद।